गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उनका अपवाद यानी अपूर्ण प्रभावता का नियम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंडल्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक साथ दो विरोधी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मटर के ऐसे बीज लिए जो राउंड येलो थे, गोल पीले और विरोधी रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन पेयर को उन्होंने कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, इसी प्रकार रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई को माना। क्लियर? तो जब एक साथ दो विरोधी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब जब इनमें क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड राउंड येलो मिले। क्लियर? यहां आकार का गैमीट आकार वाले से फ्यूजन करेगा, कलर वाला गैमीट कलर वाले से फ्यूजन करता है। तो राउंड और येलो डोमिनेंट है, प्रभावी है, इसलिए F1 जनरेशन में अपने आप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो F1 जनरेशन में क्या मिला, फर्स्ट फीलियर जनरेशन में कैसे पौधे मिले, हाइब्रिड राउंड येलो, हाइब्रिड राउंड येलो मिले। जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में सोलह प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी, जिसके लिए एक चेकर बोर्ड बनाया जाता है। ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। सोलह प्रकार की संतानों के लिए इसमें 16 बॉक्स होते हैं, पुनिट स्क्वायर कहते हैं इसको। ध्यान से आप देखें, यहाँ एक F2 जनरेशन आपको मिलेगी, F2 जनरेशन होगी। तो क्रॉस के लिए गैमीट चाहिए। लोगों से अधिकांश स्टूडेंट से मिस्टेक यहीं पर होती है कि वो गैमीट्स बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक को, चूंकि दोनों ही सेम है, एक को रफ पे लिख लेते हैं, कहीं भी रफ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक को रफ पर ले लेते हैं और इनमें क्रॉस करा देते हैं। तो प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई
एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपको गैमेट प्राप्त हो जाते हैं। अब चूंकि दो में क्रॉस हो रहा तो एक को मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं, और गैमेट तो दोनों के सेम बनेंगे। क्या क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही सेम यहाँ पर रिपीट होंगे क्योंकि दोनों ही सेम हैं, दोनों ही पेरेंट सेम है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपने जो रफ वर्क किया था इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप तेज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आप देखें यहां रिजल्ट कैसे प्राप्त होंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई से होगा, रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ इसके साथ कराएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, थर्ड के साथ क्रॉस होगा, रिजल्ट यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखें आप कैपिटल आर इसका इसके साथ रिजल्ट यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर आप देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्लियर? ये स्मॉल आर है। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ आप देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये 16 प्रकार की संतानें हमें F2 जनरेशन में प्राप्त हुई। आप देखें इनमें इनका रेशियो निकालें तो कैसी संतानें हैं चेक करेंगे। तो आप देखें इनको, जितना मैंने अंडरलाइन किया है सब में कैपिटल आर है। कैपिटल आर यानी राउंड येलो, कैपिटल आर पहला ही क्या है? कैपिटल आर है। कैपिटल आर की मौजूदगी से कैसा हो जाता है? राउंड येलो, तो काउंटिंग करें राउंड येलो की। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां भी देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां भी है, ए भी है, यहां भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ए है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इस प्रकार से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो आपको कितने मिल जाते हैं? राउंड येलो मिल जाते हैं आपको 9। क्लियर? अब दूसरा देखें क्या है क्या, तो इसको देखें। ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है तो राउंड, और स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। कितने हैं काउंटिंग करें, देखें आप ध्यान से। 1 कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर? कैपिटल आर प्रभावी है इसलिए राउंड हो गया,
और कलर के तो दोनों ही रिसेसिव वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, तो ग्रीन। तो कितने प्राप्त हो जाते हैं? 3 मिल जाते हैं। राउंड ग्रीन कितने मिल जाते हैं? 3 मिल जाते हैं। अब आप इसको देखें, क्या स्पेस है? स्मॉल आर रिंकल्ड, कैपिटल वाई येलो। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, झुर्रीदार, रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो येलो, झुर्रीदार पीले। क्लियर? कितने हैं? तो 1 2 3 3 आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं? क्या प्राप्त हो जाते हैं? 3 रिंकल्ड येलो। और लास्ट में कॉर्नर पे बचा हुआ है, लास्ट में बचा हुआ है स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड और स्मॉल वाई ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कितना? 1। तो जब हाइब्रिड ब्राउन येलो में क्या कराते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। यहां आप लिख भी सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 जनरेशन में राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार यह फिनोटाइप रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्राप्त होता है। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गैमीट होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक वो सभी प्रकार के कारकों के साथ क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं और तब जाके यह 16 प्रकार के रिजल्ट क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो निश्चित ही आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटिव आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। क्लियर? आपको ये नहीं भूलना है कि इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि एक साथ 2 विरोधी लक्षणों की वर्षागति का अध्ययन इसमें करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।